नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फाइनेंशियली लिटरेसी चैनल पर एक बार फिर। इस वक्त देश की सरहदें जल रही हैं और हर भारतीय का खून उबाल मार रहा है। पाकिस्तान ने एलओसी पर नापाक हरकत की है और भारत ने उसका जवाब दिया है पूरे पराक्रम से। ऑपरेशन सिंदूर भारत का ऐसा जवाब जिसने लाहौर, कराची और गुजरांवाला में पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम को घुटनों पर ला दिया है। जम्मू और कश्मीर में ब्लैकआउट लागू हो चुका है, बमों की आवाजें गूंज रही हैं और देश के हर कोने में हाई अलर्ट है। भारत की मिसाइल डिफेंस ने अब तक 30 से ज्यादा पाकिस्तानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया है। वहीं भारतीय ड्रोन हमलों ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। और दोस्तों, इस पूरे युद्ध का असर अब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तक इसका कंपन महसूस हो रहा है। सेंसेक्स निफ्टी टूटे हैं, लेकिन डिफेंस, एफएमसीजी और फार्मा जैसे सेक्टर में तेजी आई है। गोल्ड की मांग अचानक बढ़ गई है क्योंकि हर निवेशक अब सुरक्षित पनाह ढूंढ रहा है। तो आज के इस बेहद जरूरी वीडियो में हम जानेंगे भारत पाकिस्तान युद्ध 2025 की ग्राउंड रिपोर्ट, गिफ्ट निफ्टी का विश्लेषण, ऑपरेशन सिंदूर की पूरी इनसाइड जानकारी और युद्ध के माहौल में शेयर बाजार कैसे बदल रहा है और आपको क्या कदम उठाने चाहिए। फाइनेंशियली लिटरेसी, जहां देश की खबरें और पैसों की समझ मिलती है एक साथ। सबसे पहले 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने एक भीषण आतंकी हमला किया, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। इसके तुरंत बाद भारत सरकार ने इसे सीधा युद्ध का निमंत्रण माना और ऑपरेशन सिंदूर की नींव डाली। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर हाई प्रिसिशन ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू कर दिए। लाहौर, कराची, गुजरांवाला और मुजफ्फराबाद में स्थित मुख्य टेरर लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया गया। भारत की नई पीढ़ी की आर्टिलरी, ड्रोन स्वॉर्म टेक्नोलॉजी और सर्जिकल टारगेटिंग ने पाकिस्तान की डिफेंस सिस्टम को चौंका दिया। पाकिस्तान ने भारत के जम्मू, पठानकोट और उधमपुर जैसे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। कुल 30 से अधिक मिसाइलें भारतीय सीमा की ओर दागी गईं, जिनमें से लगभग सभी को भारत की मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया। भारत ने 2 JF-17 फाइटर जेट और एक F-16 को मार गिराने का दावा किया है। 9 मई की सुबह जम्मू के पूंछ और राजौरी जिलों से धमाकों की आवाजें सुनाई दी। पूरे जम्मू शहर में ब्लैकआउट लागू किया गया है। सरहदों पर BSF और सेना फुल अलर्ट पर है। सांबा सेक्टर में रात 11 बजे के करीब पाकिस्तान ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे BSF ने नाकाम कर दिया। भारतीय नौसेना ने INS विक्रांत और INS विशाखापत्तनम जैसे युद्धपोतों को अरब सागर में भेज दिया है। भारतीय वायुसेना ने राफेल और सुखोई विमानों की स्क्वाड्रन को पूरी तरह एक्टिव मोड पर रखा है। पाकिस्तानी ड्रोन्स को पंजाब, राजस्थान और जम्मू में कई बार इंटरसेप्ट किया गया है। BCAS ने सभी एयरपोर्ट्स पर सेकेंडरी चेकिंग और विजिटर बैन लागू कर दिया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब और दिल्ली NCR में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी 9 से 11 मई तक बंद कर दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने संयम बरतने की अपील की है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा, ये भारत और पाकिस्तान का मामला है, अमेरिका इसमें दखल नहीं देगा। नेपाल और श्रीलंका ने शांति बनाए रखने की अपील की है। और अब बात करते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान को ये समझना होगा कि अगर वो आतंकवादियों को पनाह देना जारी रखेगा, तो अमेरिका और भारत दोनों इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान को अब अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा, अन्यथा इसके परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने साफ कहा कि पाकिस्तान को आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी, वरना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे एक अलग दिशा में धकेल दिया जाएगा। अमेरिका ने पहले ही पाकिस्तान को कई बार आतंकवादियों के समर्थन की चेतावनी दी है, लेकिन इस बार ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात की है। उन्होंने आगे कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अपनी नीतियों में बदलाव लाएगा। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की गलतफहमी को बढ़ने से रोकना बहुत जरूरी है। ट्रंप ने भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा, भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सही पक्ष पर खड़ा है और हमें उनका समर्थन करना चाहिए। ट्रंप की यह चेतावनी पाकिस्तान के लिए एक अहम संदेश है। अगर वह अपनी आतंकवादियों की नीति में बदलाव नहीं करता, तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को उसके परिणाम भुगतने होंगे। आगे चलकर पाकिस्तान के लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव अब पाकिस्तान पर कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में क्या पाकिस्तान अपनी नीति में बदलाव करेगा?
या फिर उसका आतंकवादियों के साथ गठजोड़ और बढ़ेगा? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब भी युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो शेयर बाजार पर भारी दबाव पड़ता है। 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण सेंसेक्स और निफ्टी 50 में भारी गिरावट देखने को मिली है। 9 मई 2025 को सेंसेक्स ने लगभग 800 अंकों की गिरावट देखी जा सकती है, वहीं निफ्टी भी 200 अंकों से ज्यादा गिर सकती है। ये गिरावट मुख्य रूप से निवेशकों के डर और अनिश्चितता के कारण आई है, क्योंकि जब बाजार में युद्ध का माहौल बनता है तो निवेशक अक्सर अपनी पूंजी को सुरक्षित संपत्तियों में शिफ्ट कर लेते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर की, डिफेंस सेक्टर की। भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण डिफेंस सेक्टर में तेजी आई है। रक्षा कंपनियों के स्टॉक्स जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लासन और टूब्रो ने जबरदस्त उछाल लिया है, क्योंकि भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए तेजी से निवेश कर रहा है और सरकार द्वारा बड़े रक्षा अनुबंधों की घोषणा हो सकती है। युद्ध के समय निवेशक हमेशा अपनी पूंजी को सुरक्षित संपत्तियों में शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं और इस दौरान गोल्ड हमेशा एक पसंदीदा विकल्प बनता है। गोल्ड की कीमतों में तेजी आई है और गोल्ड ईटीएफएस और गोल्ड माइनिंग कंपनीज के स्टॉक्स में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण निवेशक कम जोखिम वाले संपत्तियों की ओर रुख कर रहे हैं, जो गोल्ड को सबसे उपयुक्त बना देता है। फार्मा सेक्टर मजबूती दिखा रहा है। अब बात करते हैं फार्मा सेक्टर की, जो हमेशा संकट के समय मजबूती से खड़ा रहता है। भारत के फार्मा कंपनियों जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और सिप्ला ने इस दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है। फार्मा कंपनियों के उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, खासकर इन संकटपूर्ण समय में, और सरकार की ओर से स्वास्थ्य क्षेत्र में और बढ़ावा मिल सकता है। एफएमसीजी सेक्टर आवश्यक वस्तुओं की मांग में वृद्धि। एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर भी युद्ध के माहौल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आवश्यक वस्तुओं की मांग बढ़ने के कारण कंपनियों जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया और डाबर के स्टॉक्स में मजबूती आई है। चाहे युद्ध हो या सामान्य स्थिति, लोग हमेशा बुनियादी चीजों की खपत करते हैं, जैसे कि खाद्य सामग्री, स्वास्थ्य उत्पाद और घरेलू वस्तुएं। यही वजह है कि एफएमसीजी कंपनियां इस समय से लाभ उठा रही हैं। ऑयल और गैस सेक्टर दबाव में, लेकिन अवसर भी। ऑयल और गैस सेक्टर की स्थिति थोड़ी अस्थिर है। पेट्रोलियम की कीमतें युद्ध के कारण बढ़ सकती हैं, खासकर अगर पाकिस्तान और भारत के बीच व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर असर पड़ता है। हालांकि इस दबाव के बावजूद ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े तेल और गैस कंपनियों के स्टॉक्स में किसी प्रकार की हलचल हो सकती है, क्योंकि निवेशक संभावित उछाल का अनुमान लगा रहे हैं। युद्ध के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर थोड़ी अनिश्चितता छाई हुई है, लेकिन भारत सरकार ने बड़ी निर्माण परियोजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाया है। L&T और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनियां इस क्षेत्र में संभावनाओं को पकड़ सकती हैं, यदि युद्ध के कारण आर्थिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। बाजार में निवेशकों के लिए स्मार्ट कदम। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि युद्ध के माहौल में कुछ सेक्टरों में वृद्धि हो रही है, वहीं कुछ में गिरावट। अगर आप एक स्मार्ट निवेशक बनना चाहते हैं तो डिफेंस, गोल्ड, फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ऑयल और गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर और इस सेक्टर में कुछ जोखिम हो सकते हैं। युद्ध के दौरान बाजार में भारी उतार चढ़ाव हो सकता है, तो निवेश करने से पहले रिस्क की सही समझ रखें और अपने पोर्टफोलियो को विविध बनाएं। अगले सेगमेंट में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने निवेश को सुरक्षित रख सकते हैं और इस संकटपूर्ण समय में स्मार्ट निवेश विकल्प क्या हो सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फ्यूचर्स ने 9 मई 2025 को 257 अंकों की तेज गिरावट के साथ 23,932 पर, जो करीब 1.06% की गिरावट है। ये भारी बिकवाली भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के चलते आए भू राजनीतिक अनिश्चितताओं का परिणाम है। चार्ट में एक बड़ी लाल कैंडल दिखाई दे रही है, जिससे बाजार में मजबूत बेरिश सेंटिमेंट साफ झलकता है। खास बात यह है कि इंडेक्स ने 23,800 के पास सपोर्ट टेस्ट किया, जो अब एक अहम स्तर बन गया है। अगर यह टूटता है तो अगला सपोर्ट 23,500 हो सकता है। वॉल्यूम में उछाल ये दिखाता है कि गिरावट में भागीदारी भी ज्यादा थी। अप्रैल के अंत में जो तेजी बनी थी, वो अब पूरी तरह से कमजोर पड़ चुकी है। ऐसे माहौल में निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए और डिफेंस, एफएमसीजी व गोल्ड ETF जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स में अवसर तलाशने चाहिए, क्योंकि बाजार का अल्पकालिक दृष्टिकोण फिलहाल नेगेटिव है। दोस्तों, ये वक्त सिर्फ एक युद्ध का नहीं, ये वक्त है एकजुटता का, अपने देश के साथ खड़े होने का।
आज जब हमारी सेना सीमा पर डटी है, हमारे जवान जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा कर रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम अफवाहों से दूर रहें, निवेश और बाजार को लेकर होशियारी से काम लें और एक जागरूक नागरिक की तरह भारत की एकता और मजबूती को बनाए रखें। देश पहले, बाकी सब बाद में, यही होना चाहिए हमारा मंत्र। चलिए, इस मुश्किल घड़ी में हम सब मिलकर देश का हौसला बढ़ाएं और अपने हिस्से का योगदान दें, चाहे वो सूझबूझ से निवेश हो या सोशल मीडिया पर सही जानकारी फैलाना। जय हिंद, जय जवान, जय भारत, वंदे मातरम।